स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में डेली मेरा ये उद्देश्य रहता है, मैं आपके सामने एक बहुत ही साइकोलॉजिकल विषयों पर जो डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उनको कैसे हम फेस करें, उनका कैसे हम अपने जीवन में समाधान निकाल पाएँ, सॉल्यूशंस कैसे निकाल पाएँ, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूँ। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ जाना। तो आज हम इसका बहुत ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर हमें छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है, हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कि उस गुस्से में हम अपने नियर डियर को, वाइफ हस्बैंड, एक दूसरे को, बच्चे माता पिता को, या हम अपने ऑफिस के लोगों को, या हम अपने घरों में काम करने वाले सर्वेंट, वर्कर्स, हेल्पर्स को कुछ भी बोल देते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कि इसके पीछे का क्या साइकोलॉजिकल तर्क है, वर्णन है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो हमें गुस्सा करने के लिए मजबूर करते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हर व्यक्ति का सोचने का नज़रिया, उसके दिमाग में जो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का एक पैमाना है, अलग होता है। हमने कहीं ना कहीं से ये सीख रखा है, ये जान रखा है कि अगर कोई हमसे इस तरीके से बात करेगा तो ये हमारे दिमाग को ठीक लगेगा। अगर हमारे माता पिता हमसे इस तरीके से बात करें तो ही हम खुश हो पाएंगे। अगर वो हमारी सोच के इतर हमसे बात करेंगे तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हमने अपने दिमाग में एक स्टैंडर्ड बना के रखा है कि मेरा दोस्त, मेरे ऑफिस के व्यक्ति, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे से इस तरीके से बात करें, इस तरीके से रिप्लाई करें मेरी बातों का, उनका व्यवहार मेरे प्रति ऐसा हो, तभी वो ठीक है। अगर उससे डिफरेंट कोई बिहेवियर होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो नज़रिया है, ये दृष्टिकोण है, ये हमारे दिमाग का जो स्टैंडर्ड है, वो हमें गुस्सा दिलाने में एक अहम भूमिका अदा करता है। हमें गुस्सा आ जाता है ना। बहुत प्रैक्टिकल मैं आपसे बात करूं, कोई दोस्त हमारे यहाँ आया, हमने उसका बहुत स्वागत किया, पूरे उसके रहने खाने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से किया, उसके पूरे इंटरटेनमेंट के साधन जुटाए जिसमें वो खुश रह सके, उसे कोई दिक्कत ना। हमने पूरा अपना 100% दिया, जितना हमें करना था बेस्ट हमने किया। और एक बार क्या होता है कि हम उसके घर जाते हैं, उसने हमारा स्वागत उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से हमने उसका स्वागत किया, और हमें ये बात हमें बहुत बुरी लगी और हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने उस दोस्त पे आया। हमें गुस्सा क्यों आया? क्योंकि हमने एक मानक बना रखा है कि कोई भी जब गेस्ट हमारे यहाँ आता है, मेहमान आता है, हमारे दोस्त आते हैं, तो उसका स्वागत इस हिसाब से करना चाहिए। और वही उम्मीदें हम दूसरों से भी रखने लगते हैं। हम जब भी उसका स्वागत करते हैं तो एक उम्मीद के साथ करते हैं कि वो भी हमारा स्वागत ऐसे ही करे, बट ये जरूरी नहीं है। उसके घर की परिस्थितियां अलग हैं, है ना, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस अलग है, उसका जो विचार है, सोच है, एक गेस्ट को, एक अतिथि को स्वागत करने का, वो हमसे अलग है। बट ये डिफरेंसेस को हम इग्नोर करके हम सिर्फ वही देख पाते हैं जैसा हमने किया। और ये हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, हमारी ये जो विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं, इसे हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारे से जो डिफरेंट बिहेव करता है, हमारे से जो डिफरेंट तरीके से काम करता है, जरूरी नहीं है कि वो गलत हो, बस वो आपसे अलग है, उसके तरीके आपसे अलग हैं,
तो सबसे बड़ी बात है ये अपने अंदर की बायसनेस को, अपने अंदर की ये रिजिडिटी को हमें खत्म करनी है। इसी को हम कॉग्निटिव एरर बोलते हैं साइकोलॉजी में, और इसकी पुनः रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। इसके लिए साइकोलॉजी में हमेशा सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज किया जाता है। मैं बहुत सामान्य एक टॉपिक रखती हूँ, उसका सामान्य एक वर्णन करती हूँ, ताकि हम, मेरा मकसद है कि डे टू डे लाइफ में हम कैसे साइकोलॉजिकल अवेयरनेस में फैला सकूं। तो मेरा उद्देश्य वही है, मैं इसी को ध्यान में रख के ये मैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखती हूँ। तो हमें पता है कि हमारे दिमाग में जो एक स्टैंडर्ड, एक मानक बना रखा है, और उस मानक से अगर जब हम मैच नहीं खाते, दूसरे का बिहेवियर, दूसरे के रिएक्शंस, है ना, दूसरों का व्यवहार, तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम उस डिफरेंसेस को टॉलरेट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो हमारे गुस्से का कारण बनता है। एक और बहुत बड़ा कारण होता है गुस्से का, हमारे दूसरे से गुस्सा होना। कई लोगों की ये थिंकिंग होती है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, घर में, ऑफिस में, या जहां भी मैं रह रहा हूँ, फ्रेंड सर्कल के बीच में, सब कुछ मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जब ये अंदर, हमारे अंदर एक फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, जब हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग की कमी हो जाती है, हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं रह जाता है, तो क्या होता है, हमें गुस्सा, एंगर इश्यूज होते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम तो पूरे टाइम बस काम कर रहे हैं और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, वो बैठ के उस चीज को यूटिलाइज कर रहा है। मैं आपको बताऊं, आप इस बात का ध्यान रखिए, जो भी आपके साथ रह रहा है, घर में, ऑफिस में, आपका सर्वेंट हो, आपका ड्राइवर हो, या कोई भी व्यक्ति जिससे आपका इंटरेक्शन होता है, हर व्यक्ति अपने स्तर पर वहां पे कुछ ना कुछ कर रहा होता है, पार्टिसिपेट कर रहा होता है। हम हो सकता है उससे ज्यादा कर रहे हो, तो ये हमारे अंदर का टैलेंट है कि हम योग्य हैं, हम उससे ज्यादा बेटर मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति थोड़ा भी कर रहा है, अगर हमने इग्नोर कर दिया उस चीज को, अगर हमने उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके काम को, उसके इमोशंस को हमने वैलिडेट नहीं किया, तो जरूर हमें उसके प्रति गुस्सा आएगा। तो हमेशा जब भी आपको किसी के प्रति गुस्सा आए, तो आपको ये समझना है कि वो आपके लिए क्या पॉजिटिव कार्य कर रहा है, उसका आपके जीवन में क्या योगदान है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कितनी सुगमता आई है। देखिए, हम सोशल बीइंग्स हैं, अगर हम ये बोलें कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल सी चीज है, आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारा शरीर बहुत सारे ऑर्गन से बना है, मिलके बना है, और उसमें सबकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लंग्स की, किडनी की, स्टमक की, हार्ट की, आईज की, ईयर की, सबकी उसकी अपनी एक महत्ता है, और उसी से मिलके हमारा पूरा शरीर चल रहा है। वैसे ही जिस सोसाइटी में, जिस घर में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी तरीके से योगदान कर रहा है। जो जिस लेवल का होगा वो उस लेवल का योगदान कर रहा है। तो प्लीज, अगर किसी व्यक्ति के प्रति ये गुस्सा आए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आज से अपने इस थॉट पैटर्न को हमें चेंज करने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है, उसके प्रति ये कृतज्ञता का भाव रखने की जरूरत है कि वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में, या सुगम या सरल बनाने में क्या योगदान दे रहा है, या अभी तक उन्होंने क्या हमारे जीवन में पॉजिटिव करा है, क्या अच्छा किया है। जब आप इन चीजों का ध्यान रखना शुरू कर देंगे, आपको किसी व्यक्ति से जो गुस्से का भाव डेवलप हो जाता है, वो आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे बच्चों का कई बार माता पिता से कि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसा मैं चाहता हूँ, तो अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत से ऐसे डिफिकल्ट टाइम मेरे जीवन में रहे, जिसमें हर समय मेरे माता पिता खड़े रहे और उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो जब आप ये उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे, तो आपको कभी उन पे गुस्सा नहीं आएगा। और उन्होंने जितना हमारे लिए किया है, वो बहुत किया है, तो इसके प्रति एक
कृतज्ञता का भाव हो और हमेशा किसी की पॉजिटिव चीजों को आप देखने की कोशिश करिए। कई बार हम सिर्फ अपना ही देख पाते हैं, अपने ही कामों को हम देख पाते हैं और उसी में इतना खोए रहते हैं कि और दूसरे की जो पॉजिटिव चीजें हैं हम देख ही नहीं पाते, हमारा वो नजरिया ही नहीं डेवलप हो पाता और हर समय हम गुस्से में खिन्न रहते हैं, परेशान रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। तो आज से अपना ये नजरिया अगर धीरे धीरे आप चेंज करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर गुस्से का भाव कम होगा, आपके अंदर एक मेंटल पीस, एक शांति डेवलप होगी और धीरे धीरे जो आपका व्यवहार है अन्य लोगों के साथ बहुत माधुर्य, बहुत सामंजस्यपूर्ण रहेगा। आप एक फ्रेंड बन के दूसरे के साथ अपनी दोस्ती को निभा सकते हैं या रिलेशनशिप को निभा सकते हैं। कोशिश करें कि हमारे अंदर हमेशा एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बढ़ती रहे। ये फीलिंग्स जरूर हमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हमें बचा सकेगा। आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिए, ये बहुत लोगों को अवेयर करेगा। चैनल सब्सक्राइब करिए और भी टॉपिक्स मेरे को लिखिए जिन टॉपिक्स पे आप मेरे से चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।